हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 के ए को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 11 के ए का पहला में देखिएगा, बोला गया कि ए बी एक रेखा है। ठीक है, ए बी एक रेखा से ना 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु है। पी से ए बी एक समांतर रेखा खींचे। हिंट से दिया गया कि ए बी पर कोई बिंदु ओ लेना है और ओ से ए बी पर ओ एन लंबवत खींचना है। ओ एन से ओ पी 3 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, अब बिंदु पी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर पेंसिल से भी बना सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर पेन से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत ना यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का जब खींचेंगे ना तो हल्का फुल्का यहाँ पर पेंसिल का काम पड़ेगा ही, तो पेंसिल से ही बना लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बुक हटा लिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आप अपने सामने बुक रखिएगा। सबसे पहले ना यहाँ पर देखेंगे, हम एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम देखेंगे, बुक में यहाँ पर बोला गया ना कि ए बी से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर पी एक बिंदु है। ठीक है, ए बी से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर पी एक बिंदु है। पहले यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, बोलेगा पी से ए बी एक समांतर रेखा खींचें। पी से ए बी एक समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हिंट्स में आप देखिएगा, बोला गया कि ए बी पर ना कोई बिंदु ओ ले लेना है। ठीक है, आप चाहेंगे तो उसका नाम ओ या फिर पी क्यू आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कहीं पर भी ले लेंगे तो हम इतना दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पर क्यू दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, ए बी के समांतर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु खींचना है। 3 सेंटीमीटर देख लीजिए आप, यहाँ पर इंच में देखेंगे 3 सेंटीमीटर कितना हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3 सेंटीमीटर हम पहले से ही नाप कर रखे थे। ठीक है, देखिएगा ये थोड़ा सा अगर कट रहा है तो ये फ्रेंड्स नाप लीजिएगा बढ़िया से। देखिएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है ना, देख लेंगे। तो आप क्या करेंगे ना, 3 सेंटीमीटर दूरी आप देख लीजिए यहाँ से, ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दूरी हम बना दिए हैं। ठीक है, तो इसका नाम आप दे दीजिए, यहाँ पर क्या था इसका नाम, पी ना, तो यहाँ पर लिख देंगे पी। और फिर क्या कर दीजिए, ये पी और क्यू को आप यहाँ पर मिलाएंगे। देखेंगे ये यहाँ पर पी क्यू को हम यहाँ पर आपस में इस प्रकार से मिला दिए हैं। अब आगे प्रश्न में पढ़िएगा, तब बोला गया कि पी से ए बी एक समांतर रेखा खींचना। तो समांतर रेखा खींचना पी से ए बी, जिसे नीचे ए बी खींचे है ना, ऊपर भी फ्रेंड समांतर रेखा खींचना। तो देखिए एक तरीका, आप चाहें तो यहाँ पर एंगल काट करके बना सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से बिंदु ले लेंगे यहाँ और इस प्रकार से ले लेंगे यहाँ। अरे यार, अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तीनों का तीनों फ्रेंड्स एंगल यहाँ पर हमारा ना, यहाँ पर देखेंगे तो 3-3 सेंटीमीटर का ही है। अब इंच की सहायता से आप इसको बढ़िया से यहाँ पर मिला लीजिएगा। देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है ना, इसके कारण यहाँ पर नहीं मिला है। आप बढ़िया से बनाएगा तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर से एक कोण बन जाएगा, यहाँ पर से एक कोण बन जाएगा। और ऊपर यहाँ पर देखेंगे कुछ नाम नहीं दिए हैं, आप चाहें तो इसका नाम एक्स वाई कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका मर्जी हो, जो यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसका रचना कैसे कैसे किए हैं ना, जो आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए मतलब कि कैसे कैसे करके ये वाला फिगर बना है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या किए थे, हम एक यहाँ पर एक रेखा खींचे थे ना, तो यहाँ पर आप लिखते चलिएगा, लिखेंगे रचना। ठीक है, पहला तरीका हम लिखे थे, यहाँ पर क्या किए थे कि रेखा ए बी, ये वाला रेखा पूरा खींचे थे ना ए बी, रेखा ए बी पर कोई बिंदु क्या किए थे, क्यू लिए थे, तो कोई बिंदु क्यू लिया। ठीक है, फिर क्या किए, पी क्यू के मिलाए थे, तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे पी क्यू को मिलाया। थर्ड स्टेप में चलिए, थर्ड स्टेप में क्या किए थे, ये हम यहाँ पर पी और क्यू और बी, जैसा फ्रेंड्स इधर यहाँ पर कौन है, ठीक उसी प्रकार से ये वाला हम एक्स वाई यहाँ पर बनाए, एक्स वाई वाला बनाए थे ना, तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, क्यू और पी और एक्स दोनों सेम बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कौन पी क्यू बी के बराबर कौन क्यू पी एक्स बनाया। फिर हम क्या किए, ये पी को, पी और एक्स को ना हम यहाँ पर क्या किए, पी को इधर एक्स और इधर वाई, हम क्या किए दोनों तरफ यहाँ पर बढ़ाए हैं, दोनों तरफ बढ़ाए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर में पी एक्स को दोनों तरफ
बढ़ाया। देखेंगे फिर लास्ट स्टेप पाँचवा में क्या किए थे, पाँचवा में इस प्रकार से हम क्या किए कि पी से ये फ्रेंड्स पी से ए भी एक समांतर रेखा खींच लिए थे ना, तो लिखेंगे इस प्रकार पी से ए बी के समांतर, ए बी के समांतर क्या है ऊपर एक्स वाई ना, ए बी के समांतर एक्स वाई एक रेखा खींचा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर पूरा बढ़िया से हल हो गया है। देख लेंगे आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये फ्रेंड्स पहला नंबर हल हो गया। अब आप सोचेंगे कि कैसे यहाँ पर पता चलेगा, तो देखिए हम फ्रेंड्स कहाँ से हल किया ना आपको वो भी बता देते हैं। ये देखेंगे इधर यहाँ पर ना समझिए कि सेम टू सेम पहला नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बी नंबर में देखेंगे। बी में बोला गया एक्स बाई एक रेखा से ना 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ए से एक बिंदु ए से एक्स बाई के समांतर एक रेखा खींचना। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर को हल कर लेंगे। ठीक है, बोला गया था एक्स बाई एक रेखा खींचना है। चलिए इनसे ही फ्रेंड्स आप पेन से ही बना देते हैं। इस बार एक रेखा खींच दी है एक्स बाई, यहाँ पर नाम दे दें, इस प्रकार से लिख देते हैं एक्स बाई एक रेखा खींचा। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला गया आगे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ना एक बिंदु है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर को जरूरी नहीं कि ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है। ऊपर देखिए जगह से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर इंच से नाप लेते हैं। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ना ए यहाँ पर कहीं पर है, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ए का निर्माण किया। फिर से हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स जैसे ऊपर 3 सेंटीमीटर लिखे थे ना, तो आप नीचे भी लिख सकते थे। वैसे ही 2 सेंटीमीटर हम नीचे की जगह पर ऊपर भी ले सकते हैं, तो हम नीचे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लिए हैं। फिर बोला गया है कि बिंदु ए है। ठीक है, हाँ नाम दे दिए हैं ए है, तो बोला गया कि ए से ना एक्स बाई एक समांतर रेखा खींचिए। जैसे वहाँ पर खींचे थे ना समांतर रेखा, वैसे ही तो 2 सेंटीमीटर पर ना है। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर लिख ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। इस प्रकार से इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा ना 2 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ पर खींचा गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे ये फ्रेंड्स एक लंबवत एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के जो ये वाला यहाँ पर दिए ना 10 बिंदु, ये फ्रेंड्स लंबवत एक रेखा खींच दी है। 2-2 सेंटीमीटर यहाँ सभी यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर रचना जैसे ऊपर लिखे हैं ना, सेम यही वाला रचना यहाँ पर लिखिएगा दूसरा नंबर में। ठीक है, रचना नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स बाई हम क्या कहते हैं एक रेखा खींचे थे सबसे पहले, तो लिखेंगे एक्स बाई एक सरल रेखा खींचा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे, एक्स बाई रेखा से ये चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, और ऊपर में वो जो पाइप आ रहा है ना इस प्रकार से हल्का तिरछा, तो उसको में भी लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स बाई रेखा से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या ए न लिए थे, तो लिखेंगे ए लिया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर या नीचे, आप कहीं भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप में लिखेंगे, तीसरा स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे ना कि बिंदु ए से एक्स वाई पर क्या एक लंब खींचे थे, तो एक्स वाई पर एक लंब खींचा। ठीक है, और उसके बाद में आप लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु ए है एक्स बाई के यहाँ पर समानांतर रेखा खींचा गया। अच्छा यहाँ पर ना जैसे एक्स बाई लिखे तो इसका नाम भी आप चाहें तो पी क्यू या फिर आर एस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहिए ना कि पहला नंबर का ही कॉपी था, जो पहला नंबर था वही फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए, पहले तीसरा पर, तीसरा में बोला गया है ना कि बी ए सी 55 डिग्री है, खींचना है, ए बी 5 है, ए सी 4 है और सी यहाँ पर ए बी है, बी ए सी इस प्रकार से समांतर सभी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी और सी डी का यहाँ पर आपसे माप पूछा गया है, यही ना है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ए बी 5 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पर से नाप करके खींच लेंगे, ए बी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर खींच लेते हैं ना, फिर बाकी बनाते हुए चलेंगे। इधर ये फ्रेंड्स हमारे हाथ से हिल गया, कोई बात नहीं, ऊपर जो कैमरा है ना इसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ये फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि यहाँ पर ध्यान में रहे। ठीक है, अब ए से ना यहाँ पर देखें बी ए सी 55 डिग्री, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास परकाल नहीं, अरे चांद नहीं है। आप क्या कीजिएगा ना, चांद को इस प्रकार बढ़िया से रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ना कहीं पर आपको इधर 55 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 55 डिग्री के जगह पर आप इस प्रकार से बिंदु दे दीजिएगा, बात को समझिएगा।
55 डिग्री पर आप बिंदु दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया ए से सी ना 4 सेंटीमीटर बोला गया है। जहाँ पर 55 डिग्री आएगा ना, आप वहाँ पर खींच देंगे लम, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर देख लेंगे। ये फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा मतलब कि बिंदु था यानी कि 55 डिग्री, तो इस प्रकार यहाँ से मिला दीजिएगा ये, ठीक है। नाम दे दीजिए तो पहले ए, ये हो जाएगा नाम बी, ये यहाँ पर हो जाएगा सी, ये 55 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर बोला गया ना कि ए से सी 4 सेंटीमीटर है, ए से सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी से ए बी के समानांतर रेखा खींचना, सी से ना ए बी के समांतर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी फ्रेंड्स 5 ही सेंटीमीटर का खींचेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर लाइन है, जितना ये है ऊपर ज़्यादा ही ना होगा, थोड़ा सा नाप लें एक बार। बिल्कुल फ्रेंड्स हल्का सा कम है ना, पेज यहाँ पर थोड़ा सा कम है, आप समझ जाइएगा। ये 5 सेंटीमीटर है। और फिर इसको यहाँ पर बोला गया है कि ए बी के समांतर, बी से ए सी के समांतर एक रेखा खींचना है। बी से ना ए सी के समांतर, जैसे इधर रेखा है वैसे इधर ही होगा, तो आप इस प्रकार से इधर आप मिला दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इतना बात यहाँ पर क्लियर है ना? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी से ए सी समांतर रेखा खींचे जो कि डी पर मिलती है। बी से ए सी एक समांतर रेखा खींचना जो कि डी पर मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी ये है तो डी पर मिलती है ना, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए बोला गया कि बी डी और सी डी को नापिए, तो नापना क्या है देखेंगे, ये वाला फ्रेंड्स देखेंगे, ये फ्रेंड्स ये वाला बी डी और ये वाला सी डी, तो बी डी कितना है तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है तो आप कहेंगे ये 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है, तो लिख देंगे कि बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, जो कि हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है अच्छे तरीके से। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट प्रश्न चौथे नंबर पर। वैसे भी ना इसका आंसर देखेंगे बुक में दिया गया था, है ना। चौथा में बोला गया कि एबीसी के त्रिभुज बनाइए और तथा प्रत्येक शीर्ष के सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। किस प्रकार से रेखा खींचेंगे ना, चलिए समझते हैं चौथे को। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथा नंबर बना रहे हैं, लिख दे दीजिए। समांतर रेखा आप कितना भी खींच सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आपके ऊपर निर्भर, जितना बड़ा त्रिभुज बनाइए। तो हम यहाँ पर लगभग ये 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लमसम 2 सेंटीमीटर का ले लिए हैं और सभी ना 2-2 सेंटीमीटर का ही खींचेंगे, देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये 2 सेंटीमीटर का खींच लिया है ना। अब देखिए बढ़िया से यहाँ पर प्रकाल को पकड़िएगा, यहाँ पर रख के 2 सेंटीमीटर इधर, फिर यहाँ पर से ना 2 सेंटीमीटर का चाप इधर, अच्छा थोड़ा सा और नीचे से कटेगा, इधर काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको से ये वाला, इसको से ये वाला को यहाँ पर मिला दीजिएगा, देखिए। ये इधर मिल जाएगा हमारा और फ्रेंड्स ये इधर मिल जाएगा। ये सभी भी ना हमारा 2 ही सेंटीमीटर का होगा, देखेंगे। इसको से मिला लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर क्योंकि ये नापा हुआ है ना, देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब पढ़िए, तो बोला गया है कि एबीसी के त्रिभुज बनाइए तथा प्रत्येक शीर्ष से ना सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींचना है, ठीक है। सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींचना है, बिल्कुल यहाँ पर खींच सकते हैं, देखेंगे ये इस प्रकार से, देखेंगे। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ना सम्मुख भुजा के समांतर रेखा हमने खींच दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर बोला गया था ना, तो सबसे पहले इसका नाम भी लिख दीजिए, ए बी सी, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो समांतर रेखा खींचे इसका नाम दे दीजिए एक्स और यहाँ पर दे दीजिए वाई, देख लीजिए। इतना तो फ्रेंड्स बढ़िया से दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई के समांतर रेखा खींचे, एक्स वाई ऊपर है, बी सी नीचे है, समांतर रेखा है कि नहीं, यहाँ लिख देंगे एक्स वाई समांतर हो जाएगा बी सी का, ठीक है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हल हो जाता है पूरा प्रश्न। 4 प्रश्न दिए गए थे, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर चारों हल करा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यह फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि एक्सरसाइज 11 के बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। पूरा चैप्टर फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म हो गया, 4 ही प्रश्न था, कल हम 11 के बी को भी हल करा देंगे। थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा, कोई भी प्रश्न नहीं समझे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा प्रश्न फ्रेंड्स समझ में नहीं आता, कहाँ नहीं आया है ना, नया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समझ में आ गया है तो वो भी लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखें उन्हें पता चले कि अच्छा से समझा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।